हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिता इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एएसएफआरए टेस्ट के बारे में, जो ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसका फुल फॉर्म है स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएफआरए टेस्ट क्या है। व्हाट इज एसएफआरए टेस्ट? तो एसएफआरए टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज अ मेथड यूज्ड टू एक्सेस the condition of transformer winding by analyzing their frequency response to electrical inputs। यानी कि एसएफआरए टेस्ट ट्रांसफार्मर का एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर की इंटरनल स्ट्रक्चर, कोर एंड वाइंडिंग की स्थिति का आकलन किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर के बुशिंग से प्रत्येक वाइंडिंग को 10 वोल्ट एसी सप्लाई एंड 2 मेगाहर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है और आउटपुट में एक यूनिक सिग्नेचर मिलते हैं जिसका विश्लेषण किया जाता है। अब समझते हैं कि एसएफआरए टेस्ट क्यों किया जाता है। बट इससे पहले हम दो पावरफुल मेथड के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ कोर एंड मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये टेस्ट करने का मेन पर्पज यही है कि इस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोर स्ट्रक्चर की एंड वाइंडिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी है। और हाँ, यह टेस्ट ट्रांसपोर्टिंग के पहले और बाद में किया जाता है एवं ट्रांसफार्मर में कोई हैवी फॉल्ट होने पर भी किया जाता है। अब एसएफआरए टेस्ट को और डीप में समझते हैं। जैसे कि एसएफआरए टेस्ट को निश्चित कारणों से किया जाता है, जिसमें से एक है वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वाइंडिंग का विस्थापन होना। आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर में कोर के ऊपर वाइंडिंग लिपटी रहती है और वो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है और उसे वेक्टर रूट के हिसाब से एक निश्चित एंगल में जोड़ा जाता है। जब ट्रांसफार्मर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है और उसी दौरान अगर ट्रांसफार्मर के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज होता है तो वो इस एसएफआरए टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। दूसरा है इंटर टर्न शॉर्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर के इंटरनली वाइंडिंग का शॉर्ट होना। ट्रांसफार्मर के अंदर या बाहर जब कोई हैवी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर की इंटरनली वाइंडिंग के टर्न एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं और ट्रांसफार्मर के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्रिएट होता है, जिसे एसएफआरए टेस्ट के जरिए समझ सकते हैं। तीसरा है वाइंडिंग एंड कोर अर्थ फॉल्ट, यानी कि किसी शॉर्ट सर्किट या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टर्न्स आपस में न सट के कोर के साथ सट जाते हैं, तब ये कोर अर्थ फॉल्ट क्रिएट होता है और उसे भी एसएफआरए टेस्ट की मदद से समझ सकते हैं। चौथा है लूसन एंड ब्रोकन क्लैंप कनेक्शन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या किसी हैवी शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर का इंटरनली क्लैंप के कनेक्शन लूज भी हो सकते हैं और मेल्ट भी हो सकते हैं, जिसे एसएफआरए टेस्ट की मदद से जान सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एसएफआरए टेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों, एसएफआरए टेस्ट के लिए एक स्पेशल किट रहता है जिसकी मदद से एसएफआरए टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि सोर्स, रेफरेंस एंड मेजरमेंट। इन तीनों टर्मिनल में 3 प्रकार की केबल लीफ लगाई जाती है, जो एक प्रकार से शील्डेड केबल रहती है, जिसमें सोर्स एंड रेफरेंस की दोनों केबल लीड को ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के आर फेज बुशिंग में और मेजरमेंट की केबल लीड को सेकेंडरी वाइंडिंग के आर फेज बुशिंग में कनेक्ट करना है और केबल की शील्ड को ट्रांसफार्मर बॉडी के साथ अर्थ करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद किट के जरिए 10 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ 20 मेगाहर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है। फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के बाद आउटपुट में मेजरमेंट केबल लीड के जरिए एक यूनिक सिग्नेचर मिलेंगे, यानी कि एक ग्राफ मिलेगा जिसमें आफ्टर एंड बिफोर के ग्राफ को मैच करके ट्रांसफार्मर की इंटरनल कोर एंड वाइंडिंग में क्रिएट हुए डिफरेंस को जान सकते हैं। और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ऐसे 15 तरह से टेस्ट करना होता है, जैसे कि एचवी ओल्ड ओपन टाइप में कोई भी टर्मिनल को शॉर्ट किए बिना प्राइमरी वाइंडिंग में 1U से 1V के बीच में, 1V से 1W के बीच में और 1W से 1U के बीच में फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होता है। और बाद में एलवी शॉर्टेड टाइप में सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके फिर उससे 1U से 1V के बीच में, 1V से 1W के बीच में एंड 1W से 1U के बीच में 10 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना होता है। और उसके बाद एलवी ऑल ओपन टाइप में सेकेंडरी टर्मिनल 2U से 2N के बीच में, 2V से 2N के बीच में एंड 2W से 2N के बीच में टेस्ट करना होता है। और उसके बाद एचवी शॉर्टेड टाइप में प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके फिर से 2U से 2N के बीच में
2V से 2N के बीच में एंड 2W से 2N के बीच में टेस्ट करना होता है। और फिर लास्ट में दोनों वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल में, जैसे कि 1U से 2U के बीच में, 1V से 2V के बीच में एंड 1W से 2W के बीच में ये टेस्ट किया जाता है। और बाद में इन सभी टेस्टिंग से मिले सिग्नेचर को स्टोरेज करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है। इन फ्यूचर हमारे ट्रांसफार्मर में अगर कोई हैवी फॉल्ट होता है तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आफ्टर एंड बिफोर के ग्राफ को मैच करके ट्रांसफार्मर की कोर एंड वाइंडिंग का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ आज की इस वीडियो को पूरी करता हूं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।